मोबाइल फोन्स में खोए रहने की आदत कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, ये समझने के लिए आपको चीन से आई एक तस्वीर आज मैं दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीरें चीन के शियानयंग के एक रिजॉर्ट की हैं। यहाँ शियाओ नामक एक महिला अपने 4 साल के बेटे के साथ पहुंची थी। ये मां अपने बेटे को लेकर एक स्विमिंग पूल में उतरती है और फिर अपने स्मार्टफोन में व्यस्त हो जाती है। इसी दौरान इस महिला का बच्चा गहरे पानी में चला जाता है, लेकिन इस महिला को इस बात का पता ही नहीं चलता, क्योंकि इस महिला का सारा ध्यान अपने मोबाइल फोन पर था। इसके बाद इस महिला का बच्चा डूब गया और उसकी मौत हो गई। थोड़ी देर के बाद जब इस महिला को अपने बच्चे की याद आई तो उसने बच्चे की तलाश शुरू की, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। हैरानी की बात यह है कि जिस जगह पर यह बच्चा डूब रहा था वहां पर और भी कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी का भी ध्यान इस बच्चे पर नहीं गया। इन तस्वीरों से हमें यही सबक मिलता है कि जब भी हम किसी अपने के साथ हों तो हमें अपने मोबाइल फोन्स और दूसरे गैजेट से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एक छोटी सी गलती हमारे अपनों को हमसे हमेशा के लिए दूर कर दे। उससे अच्छा तो यह है कि आप अपने मोबाइल फोन को ही थोड़ी देर के लिए अपने से दूर रखें। डॉक्टरों और मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक दिन भर में 6 सेल्फीज लेकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर करना एक तरह की मानसिक बीमारी का संकेत है। यानी आप सेल्फीज लें, लेकिन 6 से कम एक दिन में। वैसे सेल्फीज को नार्सिसिज्म की समस्या से भी जोड़कर देखा जाता है। नार्सिसिज्म एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति खुद को दूसरों से बेहतर समझता है और एक तरह से अहंकार से भरा रहता है। इसके पीछे एक बहुत पुरानी कहानी भी है। ग्रीक कथाओं के मुताबिक नार्सिसस एक सुंदर युवक प्यार की तलाश में भटक रहा था और तभी उसे एको नाम की एक अप्सरा मिली, लेकिन इस व्यक्ति ने उस अप्सरा को ठुकरा दिया। इसके बाद ये व्यक्ति एक नदी में के पास जाता है और उसने उस नदी में अपना चेहरा देखा और खुद से ही वो प्यार करने लगा। इसके बाद वो नदी में अपना चेहरा निहारने में इतना व्यस्त हो गया कि उसे हालात का पता ही नहीं चला और लापरवाही की वजह से वो नदी में डूबकर मर गया। बाद में वैज्ञानिकों ने खुद को दूसरों से श्रेष्ठ और सुंदर मानने वालों की प्रवृत्ति को नार्सिसिज्म कहना शुरू कर दिया। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जरूरत से ज्यादा सेल्फीज लेना भी नार्सिसिज्म यानी आत्म पूजा की निशानी है। तानाशाह हिटलर का नाम आपने सभी ने सुना होगा। हिटलर को भी नार्सिसिज्म का शिकार कहा जाता था, क्योंकि वो खुद को दूसरों के मुकाबले बेहतर और श्रेष्ठ मानता था और उसकी ये सोच एक बीमारी की हद तक गहरी हो चुकी थी। यानी एक तरह से वो अपनी बेहतर छवि से ऑब्सेस्ड था। अहंकार की बीमारी भले ही कई हजार वर्ष पुरानी हो, लेकिन सेल्फी वाला रोग अभी बिल्कुल नया है और दुनिया भर के वैज्ञानिक, डॉक्टर और मनोचिकित्सक अभी इसके दुष्प्रभावों को समझने की कोशिश कर ही रहे हैं।